आज नेहरू हॉल में सपा का कार्यक्रम था और हिंदू मुस्लिम को लेकर के नफीस अहमद को कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि आप मुस्लिम हैं, आप नहीं बोलेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, पीडीए के नायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल की गहराइयों से परिचय बताएं। मैं अजय सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आज जिले आपने एक प्रेस नोट जारी किया, क्या है उसमें? मैं नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज समाजवादी आजमगढ़ में सपा विधायक का भाषण देने का हुआ विरोध, तो जनपद में सपा के कार्यक्रम के दौरान मंच पर विधायक के भाषण का विरोध का पत्रकार ने बनाया वीडियो तो सपा के पदाधिकारियों ने कर दी बदसलूकी, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि जनपद के नेहरू हॉल में 14 अगस्त 2024 को समाजवादी पार्टी के सदर सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा संविधान मान स्तंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव सहित जनपद के 10 विधायक व अन्य जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को खबर कवरेज करने हेतु व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ग्रुप में मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था। वहीं कार्यक्रम के दौरान संबोधन हेतु गोपालपुर विधायक नफीस अहमद को कार्यक्रम संचालन द्वारा आमंत्रित किया गया। जैसे ही विधायक नफीस अहमद माइक के पास पहुंचे, भीड़ से किसी प्रधान द्वारा विधायक नफीस अहमद के मुस्लिम वर्ग होने की वजह से उनके संबोधन का विरोध किया, जिसका वीडियो वहां मौजूद पत्रकार द्वारा मोबाइल में कैद कर लिया गया, जिसके चलते युवजन सभा के जिला अध्यक्ष दुर्गेश यादव व छात्र सभा जिला अध्यक्ष कुणाल मौर्य द्वारा मोबाइल में शूट वीडियो को डिलीट करने और वीडियो न बनाने के लिए विवाद हो गया। वहीं इस विवाद के दौरान वहां वीडियो शूट कर रहे पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई। साथ ही इन नेताओं के द्वारा जान मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन वहां मौजूद जनपद के जिम्मेदार नेता मूक दर्शक बनकर देखते रहे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, पीडीए के नायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर संविधान स्तंभ की स्थापना की है हमारे कार्यालय में, जिससे कार्यकर्ता आए और संविधान को समझे और जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो लगातार संविधान पे हमला कर रही है, उस लड़ाई को और तेज किया जाए और किस तरीके से गरीबों को, मजलूमों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिल सके, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, इसके लिए हो रहा है। हमें फख्र है अपने नेता पे और हम सारे लोग जिस तरीके से आजमगढ़ ने हमेशा से समाजवादियों को मजबूत किया है, स्वर्गीय नेताजी के हाथों को मजबूत किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहा है, हम लोग पूरी तरीके पूरी ताकत से इसको मजबूत करने लगे। विधायक जी, ये सवाल ये है कि क्या कारण रहा कि जब भी सपा का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आए दिन जो है कि आपसी विवाद हो जा रहा है? ऐसा ही कार्यक्रम, ऐसा ही विवाद आपके मुख्यालय के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एक होकर पीडीए के जननायक के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे 2022 के अंदर पूरा आजमगढ़ एक समाजवाद के उसमें रह गया, उसी तरीके से 27 में भी पूरा आजमगढ़ समाजवादियों का साथ। आज आप किस बात से विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, सब सही है, कुछ बात कोई बात नहीं। आज नेहरू हॉल में सपा का कार्यक्रम था और हिंदू मुस्लिम को लेकर के नफीस अहमद को कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि आप मुस्लिम हैं, आप नहीं बोलेंगे, और उसमें नफीस द्वारा कहा गया कि मैं सपा कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलूँगा। इस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? सपा की करनी और कथनी दोनों लगातार सामने आ रही है। हम लोगों को बदनाम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और उनके कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम किस तरीके से हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये गुंडे की पार्टी है
और गुंडाई किस तरीके से होती है, मारपीट किस तरीके से करते हैं लोग, ये स्वयं देखने को मिल रहा है कि अपने कार्यक्रमों में अपने भाइयों के साथ ये सब मारपीट कर रहे हैं। तो आम जनता के साथ इनका क्या छवि होगी, आम जनता के साथ ये क्या कर रहे हैं, यही है। पहले तो ये लोग किस तरीके से जीत करके अपना भाईचारा बना करके जीतते हैं, फिर अपने में मारपीट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं इनके लोगों की जो गुंडागर्दी है, ये मैं आपको बता दूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। नहीं तो ये नंगा नाच जिस हिसाब से लोग करते थे, नंगा नाच फिर करेंगे। यही तो मंशा है इनकी, ये लोगों की यही मंशा है कि योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जाए, हम लोग आएँ और फिर नंगा नाच और गुंडाई करें। कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कवरेज के दौरान अगर वो पत्रकार जो भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार ये अति निंदनीय है, और जो भी किया है उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। जो है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, निष्पक्ष दिखाता है पत्रकारों को सम्मान देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं कि कहीं पर भी पत्रकार किसी से भी सवाल कर सकते हैं और उसको सही आईने की तरह साफ करते हैं। अगर पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूँ उस पत्रकार बंधु से जो भी रहे हों वहाँ पे, अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक जाऊँगा कि पत्रकारों के साथ अभद्रता जो की गई है, पत्रकारों के साथ जो गुंडाई की गई है, अति निंदनीय है। पता चला है मुझे कि उनकी मोबाइल छीनी गई है, पटकी गई है। उनकी मोबाइल का पूरा दाम और उनके जो गुंडे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं दर्ज होगा, नहीं वो पता लगेगा कि कौन सपा का गुंडा है, तो मैं आपको बता दूँगा हूँ कि वो आयोजक जो होगा उसका तो होगा यहाँ पे परमिशन लिया होगा, आयोजक के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। अभी मिल जाएगा कि वो कौन गुंडा है, कि कौन पत्रकार के साथ अभद्रता की है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ की जनता आज अपने को कोसेगी कि मैं एक ऐसे सांसद को यहाँ जिताया है कि उसके सामने ही जब उसकी पार्टी के गुंडों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा ये लोग क्या करेंगे। एक पत्रकार के साथ अभद्रता हो रही है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो आम जनता की क्या सुरक्षा कर पाएंगे ये लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार है मैं उसके साथ खड़ा हूं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए जो पत्रकार के साथ गुंडाई की है। धन्यवाद। परिचय बताएं। मैं अजय सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आज जिले में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, सांसद धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम था। उसमें जो है हिंदू मुस्लिम के लोग के नफीस का विरोध किया गया और उन जो है कि आप मुस्लिमों के नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलूँगा। इस मुद्दे पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बताइए। एक सम्मानित विधायक का न बोलना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और निश्चित रूप से ये भले ही कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान तो यही कर रहे हैं। और एक जो हमारा सांसद है जो घूम घूम के सबको एक संदेश देते हैं, उनके सामने खुद उनके सपा के गुंडे जो है झगड़ा कर रहे हैं, पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं, ये बड़ा ही अपमानजनक है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम यहाँ प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस पत्रकार के तहरीर पर जो भी वो सपा के गुंडों ने उनकी मोबाइल को तोड़ा है, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। और अब ये क्या बताएंगे, एक चुना हुआ संवैधानिक विधायक नफीस अहमद बोलने जा रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि एक आप जनप्रतिनिधि को इस तरह ललकारेंगे, उसका विरोध करेंगे और आप कार्यक्रम क्या करोगे। आपको तो कार्यक्रम तो बस आप लोग एक जात विशेष और एक धर्म विशेष को लेकर हर कार्यक्रम करते हो। और आज हमारे यहाँ भी कार्यक्रम हुआ है, आज विभिषिका दिवस मनाया गया है, जो सही में भारत पाकिस्तान को बांटने का डर था, जो कत्लेआम हुआ था, वही वो विभिषिका वो हम लोगों ने वही आज विभिषिका जो है हम लोगों ने उसको मनाया है। और हम लोगों ने मौन शांति रखकर जो है हम लोगों ने मौन जुलूस भी निकाला है। और ये बात करते हैं भाजपा की,
कतई और कतई ये लोग गुंडई के अलावा और कुछ करना नहीं जानते हैं। और आपके सामने उदाहरण है कि एक पत्रकार की मोबाइल तोड़ दिया। ऐसा भी होता है क्या कहीं? और निश्चित रूप से मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि वो पत्रकार के तहरीर पर FIR जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। आपने एक प्रेस नोट जारी किया, क्या है? मैं नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज समाजवादी पार्टी की संविधान दिवस के रूप में आज एक नेहरू हाल में मीटिंग चल रही थी, जिसमें नफीस अहमद विधायक गोपालपुर जो संबोधन के लिए खड़े हुए, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और वहीं मारपीट करते हुए बाहर तक आए। तो विरोध क्या कर रहा था? अब तो वही, ये तो समाजवादी के लोग बताएंगे। जिस तरीके से जो ये PDA को बेनकाब इन्होंने किया है, और अखिलेश यादव ये PDA से क्या मैसेज देना चाहते हैं आज दिख गया। जब वो आजम खां के नहीं हुए तो नफीस अहमद किस खेत के मूली हैं। नफीस यादव को चाहिए कि इस्तीफ़ा दें, और मैं अखिलेश यादव जी से ये मांग कर रहा हूं कि वो मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगे। वो नफीस अहमद की तौहीनी नहीं किए हैं, वो पूरे मुस्लिम समाज की तौहीनी है, और इस बात को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। क्या घटना हुई थी और घटना क्या हुई थी? अब घटना उसमें उनके खिलाफ तमाम नारे लगाए जा रहे थे, और नारे लगाते हुए लोग बाहर तक आए। क्या यही PDA है? क्या इसीलिए मुसलमानों ने नंगा होकर जवानी कुर्बान करके तन मन धन से उनको वोट दे करके उनको उम्मीद से ज़्यादा वोट दिया? वो खुद नहीं सोचे थे कि इतनी सीटें आएंगी, वो सिर्फ मुसलमानों की बदौलत आई है। और मुसलमान अगर आज उनसे हट जाए तो ये पलिहर के बानर हो जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से नफीस जी सपा का दामन थामे हुए हैं। अरे भाई, अखिलेश जी के बहुत चहेते भी हैं, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन आज उनकी इज्जत की धज्जियाँ समाजवादियों ने उड़ा दिया। अभी हम पिछले चुनाव में भी विधायक जो है अपने 9 बार से दुर्गा जी, उनके भी साथ मंच पे कुछ इस तरह का हुआ था, तो उसको लेकर क्या प्रदर्शित करती है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये तो हुड़दंग साबित करती है कि क्या ये समाजवादी की कल्चर को दिखाता है कि उनकी जो संस्कृति है वो क्या है। ये घटना इस बात को दर्शाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये मांग कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों से माफ़ी मांगें, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं यही समझूंगा कि ये PDA जो है, ये समय समय पे उसका ये नारा भी बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि दलित पिछड़ा अगड़ा, कभी समय पाते हैं तो कहते हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। ये